नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लॉरस लैब्स लिमिटेड के स्टॉक की। जी हाँ, लॉरस लैब्स। हमारे पास कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं ट्रेंड लाइन जैसे स्रोतों से जो इसकी हालिया चाल और वैल्यूएशन पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि हम इन आंकड़ों को समझें, स्टॉक का ट्रेंड क्या है, कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है और आगे क्या हो सकता है। हाँ, ताकि निवेशकों को एक बेहतर नजरिया मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाल की जो खबर है वो काफी चौंकाने वाली है। स्टॉक ने 893 रुपये 85 पैसे का नया 52 हफ्ते का हाई बनाया है। हाँ, और ये एक ही दिन में करीब 6.70% की बढ़त है। ये तो काफी तेज उछाल है। और सिर्फ कीमत ही नहीं, वॉल्यूम भी जबरदस्त था। एनएससी और बीएससी मिलाकर लगभग 15.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। मतलब काफी एक्शन था। बिल्कुल, इतना वॉल्यूम दिखाता है कि बाजार का ध्यान इस स्टॉक पर है। अब ये कंपनी लॉरस लैब्स 2005 में शुरू हुई थी और ये फार्मा और केमिकल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में है। तो अगर हम इसके वित्तीय विश्लेषण को देखें जो ट्रेंड लाइन से मिला है, तो तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं मिली-जुली है। मिली-जुली। अच्छा, कैसे? मतलब कुछ अच्छा, कुछ उतना नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही। देखिए, एक होता है ड्यूरेबिलिटी स्कोर, जो कंपनी की वित्तीय ताकत दिखाता है। बैलेंस शीट, कर्ज, मुनाफे की स्थिरता, ये सब। ओके। वो स्कोर 60-100 है, जो कि अच्छा माना जाता है। मतलब कंपनी वित्तीय तौर पर ठीक-ठाक मजबूत है। ठीक है, ये तो अच्छी बात हुई। तो फिर परेशानी कहाँ है? परेशानी नहीं, पर सोचने वाली बात है वैल्यूएशन स्कोर में। वो है सिर्फ 3500। 35 100 में से ये तो कम लग रहा है। हाँ, कम है। ये स्कोर बताता है कि शेयर की मौजूदा कीमत उसकी कमाई या बुक वैल्यू के मुकाबले कितनी है। 35 का स्कोर इशारा कर रहा है कि स्टॉक शायद महंगा हो गया है। मतलब बाजार इसकी कीमत में भविष्य की ग्रोथ को शायद ज्यादा ही आंक रहा है। हाँ, कह सकते हैं। फिर एक मोमेंटम स्कोर भी है, वो 60.8100 है। 60.8। हाँ, जिसे मॉडरेटली बुलिश यानी मध्यम रूप से तेज कह सकते हैं। मतलब हाल में स्टॉक में तेजी तो बनी हुई है। तो अच्छी ड्यूरेबिलिटी, महंगा वैल्यूएशन और ठीक-ठाक मोमेंटम। बिल्कुल, और इन सबको मिलाकर ट्रेंड लाइन ने इसे टैग दिया है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव। यानी प्रदर्शन मजबूत है पर महंगा होता जा रहा है। ये तो खुद ये कहानी कह रहा है। सही कहा, लेकिन कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम हालिया नतीजों को देखते हैं। हाँ, मैंने भी देखा। नेट प्रॉफिट वो अनुमान से 55% ज्यादा रहा। 55%, ये बहुत बड़ा बीट है। और रेवेन्यू वो भी उम्मीद से 8.2% बेहतर। ये तो मतलब कमाल का प्रदर्शन है। बिल्कुल, ये प्रदर्शन वाकई शानदार है। दिखाता है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, बाजार में पकड़ मजबूत है। लेकिन इतने अच्छे नतीजों के बाद भी कोई लेकिन? हाँ, एक बड़ा लेकिन है। जब हम विश्लेषकों की राय देखते हैं, 13 विश्लेषकों का औसत। अच्छा, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? उनका औसत एक साल का मूल्य लक्ष्य है 592 रुपए। क्या 592? अभी तो स्टॉक जैसा हमने कहा करीब 900 रुपए पर है। हाँ, 893.85 पर। तो ये लक्ष्य मौजूदा कीमत से लगभग 34% नीचे है। 34% नीचे? ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। एक तरफ कंपनी रिकॉर्ड बना रही है, नतीजे शानदार हैं, और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये गिरेगा, वो भी इतना ज्यादा। जी हाँ, यही विरोधाभास है। क्या स्रोत बताते हैं कि विश्लेषक ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मतलब कोई खास वजह? स्रोत सीधे तौर पर कारण नहीं बताते, पर आम तौर पर ऐसा तब होता है जब विश्लेषकों को लगता है कि या तो ये तेजी टिकाऊ नहीं है, या आगे ग्रोथ धीमी हो सकती है, या फिर वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो गया है कि अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची। ये तो सोचने वाली बात है। और मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब हम आम निवेशकों की राय देखते हैं, है ना? वो पोल वाला डेटा। हाँ, वो पब्लिक पोल जिसमें करीब 1230 वोट थे, उसमें लगभग 80% लोग कह रहे हैं खरीदो। 80%? और सिर्फ 11% कह रहे हैं बेचो। बिल्कुल। तो अब देखिए हमारे सामने क्या है। एक तरफ स्टॉक 52 हफ्ते के हाई पर, भारी वॉल्यूम, शानदार नतीजे, अच्छी वित्तीय सेहत और आम निवेशकों का जबरदस्त भरोसा। सब कुछ पॉजिटिव। और दूसरी तरफ महंगा वैल्यूएशन स्कोर और एक्सपर्ट्स यानी विश्लेषकों का कहना कि स्टॉक यहां से 34% गिर सकता है। एकदम विपरीत संकेत। बाजार का मूड और हालिया प्रदर्शन कह रहा ऊपर, जबकि वैल्यूएशन और एक्सपर्ट एनालिसिस कह रहे हैं नीचे। सही पकड़ा। और यहीं पर निवेशक के लिए मुश्किल खड़ी होती है।
क्या मौजूदा चमक पर भरोसा करें या भविष्य की चिंताओं पर ध्यान दें? ये क्लासिक मामला है, मोमेंटम बनाम वैल्यू का। हाँ बिल्कुल। और ये दिखाता है कि सिर्फ अच्छे नतीजे देखकर कूद पड़ना हमेशा सही नहीं होता, खासकर जब कीमत पहले ही बहुत भाग चुकी हो। तो कुल मिलाके लॉरस लैब्स की कहानी इस वक्त काफी जटिल है। मजबूत वर्तमान है, पर भविष्य को लेकर सवालिया निशान है। सही कहा। एक तरफ मजबूत प्रदर्शन और ग्रोथ दिख रही है, दूसरी तरफ कीमत ज्यादा होने और विश्लेषकों की चेतावनी का जोखिम है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर किसी को फैसला लेना हो तो इन मिले-जुले संकेतों के बीच ये मौजूदा शानदार प्रदर्शन, ये महंगापन और विश्लेषकों की वो नीचे की भविष्यवाणी, कोई किस चीज को ज्यादा वजन दे, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर हर निवेशक को शायद खुद विचार करना होगा।